शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और एसोसिएट को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं कुछ चीज़ें आप साथ शेयर करना चाहूँगा जो आप सभी कस्टमर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं और उसके हिसाब से ही आप सभी लोगों ने जिन्होंने मुझसे कुछ मुद्दों पर, कुछ पॉइंट्स पर अपनी राय मांगी है, उन्हें उस राय के साथ साथ अगला कदम उठाना आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो पिछली तारीख पर जो माननीय न्यायालय के अंदर गतिविधियां रहीं, इससे आप अवगत ज़रूर होंगे, लेकिन मैं इसके पीछे की कुछ स्टोरी बताना चाहूँगा कि यदि पिछली तारीख में जो अपोजिशन लॉयर से जिन लोगों ने हमारी एक ग्राहका शशि बालाजी के ऊपर जिस प्रकार से एक तरह से देखा जाए कि वहाँ पर एक मेंटल प्रेशर लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए जिस प्रकार से वहाँ पे हरकतें करी थी, जिसका कि उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ अपना जवाब भी दिया और कस्टमर के हक की सारी बात भी करी। उसके पीछे का एक मामला जो आप लोगों के सामने आज रखना चाहूँगा और इससे आप खुद फैसला कर सकेंगे कि आप सभी लोगों का किस पक्ष में होना ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरफ होना ज़्यादा आवश्यक है। दरअसल पिछली तारीख में जो इससे पहले की तारीखों में बहस की गई थी, जो झूठे आरोप लगाए गए थे, नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ की एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में ये ज्ञात हुआ कि नेपाल गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के अंदर न्यायालय में चल रहे जो आरोप हमारे ऊपर लगाए गए थे, उन सबको आरोपों को खंडित करते हुए रिप्लाई दिया है कि नेपाल में ऐसा किसी भी प्रकार का कार्य कृत्य करते हुए ये लोग नहीं पाए गए थे। जांच के लिए इन लोगों को रोका गया था और जांच कंप्लीट हो जाने के बाद इन लोगों को छोड़ दिया गया। यानी पूरी तरीके से वो रिपोर्ट पॉजिटिव रिपोर्ट थी जो कि सबमिट की गई थी। अगर वो रिपोर्ट सामने आती बहस में तो जाहिर सी बात है वहां से एक एक पिलर टूटना शुरू होता। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, ईडी के द्वारा से सबमिट की गई वो रिपोर्ट जिसमें पूरी तरीके से दर्शाया गया है कि कंपनी का 1 रुपया भी विदेश में नहीं भेजा गया है, बल्कि हर एक पाई पाई का हिसाब दिया गया है कि जो पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में आए वो पैसे कहां कहां गए हैं, किन किन मदों में पैसा लिया गया है और किन किन मदों में पैसा खर्च किया गया है। तो एक एक रुपया का, एक एक पाई का हिसाब उस रिपोर्ट में था। यानी ये दो रिपोर्ट आ जाने के बाद ये धारणाएं, ये आरोप गिरना शुरू हो जाता जो अब तक कोर्ट में डाला गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चला होगा और जो न्यायालय के अंदर मौजूद थे उन्होंने सुना भी होगा कि जब अपोजिशन लॉयर गवर्नमेंट एडवोकेट ने अपनी तरफ से ये बात रखी कि काफ़ी डिले हो रहा है, कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है, अब कस्टमर को कैसे पैसा मिले उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, तो न्यायाधीश महोदय ने उनसे पूछा कि क्या ये जो रिपोर्ट लगाई गई इसे सच मान लिया जाए या इसे कंप्लीट मान लिया जाए। अगर ये जवाब हाँ में होता तो रास्ता आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाता, लेकिन हो सकता है कि महान अधिवक्ताओं के द्वारा एक बार रिपोर्ट का फिर से गहन अध्ययन करने के बाद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी भी कोर्ट के अंदर जो सच्चाई है वो निकल करके सामने जरूर आएगी और न्यायालय को उस दिशा में अपना फैसला देना पड़ेगा जो तथ्य साक्ष्य के साथ होंगे। फिलहाल पिछली बार न्यायालय में जो भी चीजें हुई उन चीजों से सीख लेते हुए हमारे बहुत से कस्टमर्स को आज ये समझ लेना चाहिए कि जब जब रास्ता मिलने की बारी आती है, जब जब रास्ता मिलने करीब होता है, तो जानबूझ करके कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे कोर्ट की कार्रवाई स्थगित होकर के अगली तारीख तक चली जाती है। काफी लंबी तारीख है ये, 15 दिन का समय ऑलमोस्ट। एक बार फिर से 14 तारीख करीब आ रही है और आपके कोर्ट की तारीख करीब आ रही है, लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसके बारे में मुझसे राय ली गई और मैं ग्रुप पे राय इसलिए देना चाहूंगा ताकि कुछ ऐसे लोग जो मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाए हों उन्हें भी ये मैसेज जाए। ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग, शायद अपोजिशन की तरफ से वो लॉयर, वो वकील जिन लोगों ने अपना ईमान बेच खाया है, जिन्होंने अपने धंधे में खाई गई कसम, जो एथिक्स को लेकर के कसम थी, उसे बेच खाया है, ऐसे लोग अब जब ये देख रहे हैं कि केस उनके हाथ से ऑलमोस्ट फिसलने वाला है, निकलने वाला है,
उनकी हार निश्चित दिखाई देनी शुरू हो गई है। तो अभी जितने लोगों ने माननीय न्यायालय में अपने हक के लिए गुहार करी है, ऐसे कई ग्राहकों को बाकायदा फोन किया जा रहा है या उन्हें मैसेज किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि आप उधर से नहीं बल्कि हमारी तरफ से आइए, हमारे रेट में शामिल हो, यानी इस तरह से बरगलाया जा रहा है। और भी बहुत तरीके से प्रलोभन और धमकी दी जा रही है। कुछ लोगों के नाम को लिए बगैर, कुछ लोगों का नाम लेकर के उनको सोशल मीडिया पर बदनाम भी किया जा रहा है। मैं इस बारे में सिर्फ यही राय देना चाहूंगा कि ऐसे हर एक कॉल को रिकॉर्ड करें, ऐसे हर एक पोस्ट को स्क्रीनशॉट लेकर रखें, बहुत ज्यादा चिंतित ना हो, बहुत ज्यादा इसको चर्चा का विषय ना बनाएं। अपनी आवाज के द्वारा, अपनी वॉइस नोट के द्वारा ये मैसेज देना मेरी मजबूरी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद अपनी आवाज मुझ तक ना पहुंचा पाएं। लेकिन इस वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए उन सभी लोगों को बाकायदा मैसेज मिल जाएगा जो इससे ग्रसित और पीड़ित हैं, और उन्हें भी मिल जाएगा मैसेज जिन्हें शायद भविष्य में लोगों ने टारगेट किया हो कि उस तरह का फोन करने में। यदि आप में से किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी ऐसे लॉयर या किसी भी ऐसे व्यक्ति की कॉल आती है जो आपको भ्रमित करने की कोशिश करता है, आपको भड़काने की कोशिश करता है, आपको धमकाने की कोशिश करता है, आपको प्रलोभन देता है, और आपका इरादा पूर्ण रूप से जैसे पहले था वैसे आज भी है, बने रहने का है, तो कृपया ऐसी आवाजों को रिकॉर्ड करें, कृपया ऐसे चैट को संभाल करके रखें, कृपया ऐसी कॉल को, उनकी कॉल हिस्ट्री को संभाल कर रखें, स्क्रीनशॉट लेकर रखें और माननीय न्यायालय के अंदर अपने अधिवक्ता को दें, ताकि आपके अधिवक्ता महोदय के द्वारा कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया जा सके कि किस प्रकार से कस्टमर्स को उनके लक्ष्य से, उनके हक से दूर करने के लिए आज भी कोशिश की जा रही है। सबसे अहम बात, आप सभी लोगों का साथ और आप सभी लोगों को जागरूक होना ही सबसे बड़ा हथियार होगा ऐसे विरोधियों के खिलाफ जो बिला वजह कस्टमर को परेशान करने का कार्य कर रहे हैं, जो बिला वजह कस्टमर की लायबिलिटी उतारने में जो चीजें सहायक हो रही उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जो बिला वजह ऐसे लोगों को दुश्मन बना रहे हैं, बन रहे हैं, जो लोग सीधे रास्ते पे चलकर सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की लायबिलिटी उतारने की बात कर रहे हैं। मेरी पहले कही गई बातों की पुष्टि के लिए अपने अधिवक्ताओं से जरूर बात कर लीजिएगा कि माननीय न्यायालय के अंदर नेपाल वाली रिपोर्ट और ईडी की रिपोर्ट को एक बार अगर आप समीक्षा कर लेंगे या करवा लेंगे तो आपके सामने तस्वीर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी कि अब शायद वो दिन दूर नहीं जब अब तक के तैयार किए गए बहुत बड़े झूठ के पहाड़ के सामने सच का उजाला जब फैलेगा तो पूरा का पूरा ये अंधकार जो है ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। तो फिलहाल आप सभी लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, यदि किसी के पास भी कोई भी ऐसी कॉल आती है, घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब वो दिन आने वाले हैं जब माननीय न्यायालय के समक्ष सारी चीजें, अब तक सारे लगाए गए आरोप गलत साबित होने के बाद न्यायालय हमको भी बात करने का मौका देगा, न्यायालय हमारे सामने भी अपनी बातों को रखने का मौका देगा कि हाँ, हम भी अपनी बात को रखें। तब ये सारे की सारी मनगढ़ंत कहानियां, 60,000 करोड़ का झूठा फ्रॉड का, स्कैम का इल्जाम, कई पासपोर्ट बनाने का इल्जाम, पैसा बाहर भेजने का इल्जाम, गबन करने का इल्जाम, नेपाल के अंदर झूठे आरोप में हम लोग पर आरोप लगाने का इल्जाम, ऐसी कई चीजें खुल करके सामने आएंगी और अपने आप इनका जब झूठ सामने आने लग जाएगा तो इनका इंटेंशन, इनका मकसद सामने आने लग जाएगा। यदि एक सरकारी शिक्षिका ग्राहक होने के नाते अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यदि वो आती है और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए, उनको रोकने की कोशिश किया जाता है सिर्फ इस बात पर कि ये सरकारी कार्य पे रहते हुए कैसे ये कर सकती हैं, तो एक चीफ जस्टिस के अदालत में हमारे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष यदि कुछ लोग मिलकर ऐसे झूठे आरोप अगर लगाते हैं जिसकी वजह से कस्टमर्स का समय बर्बाद होता है, टाइम खराब होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा अपराध हो सकता है। तो सभी कस्टमर्स जो आज सीधे रास्ते पे चल करके अपने हक की बात कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा, घबराने की आवश्यकता कतई नहीं है। दिन दूर नहीं जब आपको रास्ता मिलेगा, बस आपको धीरज धरना है। ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में आपको नहीं खड़ा होना है जहां खड़े होकर के संदिग्ध की भूमिका में आप भी आ जाएं, और सच्चाई जिस दिन सामने आनी शुरू हो जाएगी उस दिन खुद ब खुद आपकी आंखें खुलनी शुरू हो जाएंगी कि किस प्रकार से लोगों ने आपके हक पर और आपके अधिकार पर, आपके पैसे पर डाका डालने की कोशिश की थी। इसके अलावा यह भी जानकारी मुझे मिली है कि कुछ ऐसे ग्राहक हैं जो इस समय इस सुनवाई के लिए, इस सुनवाई के संदर्भ में
सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करने जा रहे हैं कि सुनवाई में जो इस प्रकार से हरकतें हो रही हैं, इस प्रकार से झूठे आरोपों के चक्कर में जांच एजेंसियां जांच करते करते अब तक रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाई हैं, सुप्रीम कोर्ट उसे अपने संज्ञान में लेते हुए अपनी मॉनिटरिंग में इस पूरी कार्रवाई को स्पीड अप कराए और इस पूरी कार्रवाई को तेज गति से शुरू करा करके तुरंत से तुरंत हाई कोर्ट को यह डायरेक्शन दे कि इस मामले की सुनवाई करते हुए इस पर निष्पक्ष जांच करा करके इसका फैसला दे। ऐसा भी सुनने में मेरे उसमें आया है, तो मैं पहले तो बधाई दूंगा ऐसे ग्राहकों को जिन्होंने इस प्रकार की अपनी एक हिम्मत दिखाई है, और मैं चाहूंगा कि सच्चाई जो है वो सबके सामने आनी चाहिए, चाहे मामला हाई कोर्ट में सेटल हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, लेकिन बगैर सच्चाई सामने लाए हुए कस्टमर्स की हक की लड़ाई कस्टमर नहीं जीत पाएगा। क्योंकि मैंने चाह करके भी कई बार कोशिश करी कि बगैर लीगल गए हुए सबकी लायबिलिटी दूर कर दी जाए, लेकिन लोगों ने मजबूर कर दिया कि आज मुझे इस बात के लिए प्रोत्साहन देना पड़ रहा है कि यदि माननीय न्यायालय से जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक हम कुछ भी कर पाने के लिए असक्षम हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी कस्टमर्स का जो ये प्रयास अब करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को पहुंचाने जा रहे हैं कि इस होने वाली बहस को, इस केस को, इस सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से डायरेक्शन दे कि इसके अंदर निष्पक्ष जांच अगर हो चुकी है तो टाइम बाउंड जल्द से जल्द इसका फैसला आना चाहिए। साथ ही साथ वो सारे कस्टमर्स जिन लोगों ने अब तक ऐसे लोगों के रिकॉर्डिंग अपने पास इकट्ठा कर ली है या ऐसे लोगों की स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया है, तैयार रहिए। इसी सप्ताह के अंदर आप सभी लोगों से एविडेंस कलेक्ट कराए जाएंगे और इसके बाद आने वाली तारीख में जब भी मौका मिलेगा तो ऐसे लोगों की सच्चाई सामने रखी जाएगी और चेहरे से नकाब नोचे जाएंगे। धन्यवाद।